बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरशाद तनोली हूँ। आप इरशाद तनोली फूड सीक्रेट्स देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी लाजवाब सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करूँगा। दानेदार हलवा होगा ये। 10 मिनट में तैयार हो जाती है ये रेसिपी और बहुत ही आसान है बनाने में। सबसे पहले दोस्तों, मैंने इसके लिए सूजी 250 ग्राम ले ली है। नेट वेट 250 ग्राम सूजी। 250 ग्राम सूजी का हलवा तैयार कर रहे हैं, यानी कि 1 पाव सूजी का। दोस्तों, इसके परफेक्ट मीठे के लिए 200 ग्राम चीनी ले ली है। परफेक्ट 200 ग्राम चीनी इसमें ऐड होगी। उसके बाद दोस्तों, ड्राई फ्रूट में 12 काजू और 12 बादाम ले लिए हैं और 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर ले लिया है। काजू और बादाम को काट लेंगे, थोड़ा सा मोटा मोटा काट लेंगे। गार्निश में भी इस्तेमाल होगा और उसके हलवे के अंदर भी ऐड करेंगे इसको। और किशमिश 50 ग्राम काला किशमिश ले लिया मैंने, इसको भी उसमें ऐड करेंगे। इसमें मैंने पानी डाल के रख लिया है ताकि ये साफ़ हो जाए। दोस्तों, ऑयल 125 मिलीलीटर इसमें ऐड होगा, ये भी मैंने निकाल के रख लिया है। 125 मिलीलीटर ऑयल इसमें ऐड होगा। उसके बाद दोस्तों, 150 मिलीलीटर दूध मैंने निकाल के रख लिया है। 150 मिलीलीटर दूध इसमें ऐड होगा। 500 मिलीलीटर पानी रख लेंगे, यानी कि आधा लीटर पानी का एक सॉसपैन में रख लेंगे। ये हलवे की चाशनी बनाएंगे। पानी रखने के बाद फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद इसमें चीनी ऐड कर लेंगे, जो कि हमने निकाल के रखी थी 200 ग्राम चीनी। उसके बाद किशमिश को वॉश करके इसमें डाल देंगे। ये देखें, किशमिश वॉश कर लिया था, उसमें ऐड कर लिया मैंने। अभी ये बॉईल आने तक ऐसे ही छोड़ देंगे। एक साफ़ सी कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लिया मैंने, जो कि 125 मिलीलीटर मैंने निकाल के रखा था, और उसके अंदर 250 ग्राम सूजी मैंने ऐड कर ली है। अभी इसको ब्राउन करेंगे हम। ये तकरीबन 10 मिनट में लो फ्लेम के ऊपर रख के ब्राउन करेंगे। 10 मिनट तक ये ब्राउन हो जाएगी। लो फ्लेम के ऊपर इसको रखना है, तेज़ फ्लेम के ऊपर नहीं रखना, ये जल जाएगी, इसमें कड़वाहट पैदा हो सकती है। इसी तरीके से हम इसको 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। दोस्तों, हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। इसके लिए बहुत आराम से हम इसको भूनेंगे, आराम आराम से बुनाई करनी है। 10 मिनट तक ये मुकम्मल तैयार हो जाएगी। दोस्तों, जब इसकी बुनाई को 5 मिनट हो जाएं तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट हम ऐड कर लेंगे। आधा ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, बाकी का हम रख लेंगे गार्निश के लिए। अभी हम इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट तक बुनाई करेंगे इसकी, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है बुनाई करने से। बुनाई करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब 7 से 8 मिनट हो जाएं तो इसके अंदर कोकोनट पाउडर ऐड कर लेंगे सारा। थोड़ा सा बेशक गार्निश के लिए बचा लें। दोस्तों, अभी इसको देखें, 8 से 9 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। माशाल्लाह, ये देखें आप, इसका कलर चेंज हो चुका है 10 मिनट तक। अभी चाशनी के अंदर मैंने दूध ऐड कर लिया है। इसको बॉयल आ जाएगा तो उठा के इसमें ऐड कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसका कलर कितना चेंज हो चुका है, ब्राउन हो चुका है, और इधर दूध को भी बॉयल आ चुका है। इसकी चाशनी में मैंने दूध ऐड किया था। ये देखें, इस तरह कलर आपने इसका रखना है। इसकी मुकम्मल बुनाई हो चुकी है। अभी ये चाशनी, दूध वाली चाशनी उठा के हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये बहुत ही जायकेदार और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है दोस्तों। दूध वाली चाशनी का हलवा मैं तैयार कर रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। अभी इसका पानी हम ड्राई करेंगे। ये 3 से 4 मिनट में मुकम्मल ड्राई हो जाएगा। ये देखें आप, इसको तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और पानी इसका ड्राई होना शुरू हो चुका है। इसका पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, आधा पानी ड्राई हो चुका है और मज़ीद इसको अभी हम ड्राई करेंगे। दोस्तों, ये देखें आप, ये तैयार हो चुका है 5 मिनट में। अभी मैंने इसके ऊपर गार्निश कर ली है। बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। दोस्तों, आप भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हलवा है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।